पाकिस्तान में कम उम्री में हार्ट अटैक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। तकरीबन 50% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। NIVCD की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि नौजवानों में दिल के दौरे तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी वजूहात ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और मोटापा, सिगरेट नोशी और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हार्ट अटैक मरीजों वाला मुल्क है। 30 साल की उम्र के बाद हर शख्स को दिल का मुआयना जरूर करवाना चाहिए। पाकिस्तान में कम उम्र में हार्ट अटैक की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। तकरीबन 50% हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र 49 साल से कम है। NIVCD की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% मरीजों की उम्र 40 साल से भी कम है। इसी हवाले से हम तफसीलात भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे राव अफनान से, और डॉक्टर साहिबान का भी तज्जिया लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया खान और प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करते हैं अपने नुमाइंदे राव अफनान का। राव अफनान, कहिएगा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है और कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नौजवान हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं? राव अफनान से भी तफसीलात लेंगे। हम बात करेंगे अपने डॉक्टर बिलाल ज़करिया साहब से। बिलाल साहब, कहिएगा जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल और पाकिस्तान में नौजवानों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक से, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो सबको पता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लाइफस्टाइल की चेंजेस, मोटापा, गैर मिलावटशुदा। सबसे जरूरी बात इस चीज में यह है कि हमें एम्फसाइज करना चाहिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पीपल ऑड टाइम पे खाना खाते हैं, देयर इज नो एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ शुगर यहाँ हर तीसरे बंदे को हो जानी है अगले 5 साल में। उसके ऊपर उसकी प्रिवेंशन का इलाज हमें करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरी, एक्सरसाइज के एवेन्यूज क्रिएट करें। और तीसरा ये कि उनकी स्क्रीनिंग, जैसे आपने कहा, स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है विजावी देयर बेसिक रिस्क फैक्टर्स, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर का लेवल, और देयर इनकी जो और रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक देयर लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह, ये सारे कराने चाहिए ताकि फिर दवाई इस बीमारी को मिडिल एज में जाके 40s में जाके इसको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंशन की तरफ हमारा कोई एम्फेसिस नहीं, ज्यादा हम ट्रीटमेंट ओरिएंटेटेड है। ऑल दीज हॉस्पिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्रीटिंग पीपल हु हैव एस्टैब्लिश्ड डिजीज। तो सबसे गलत बात तो ये है कि हम प्रिवेंट नहीं कर रहे। प्रिवेंट करना मैडम बहुत जरूरी है। अच्छा बिलाल साहब, दीगर ममालिक में क्या प्रैक्टिस है? क्यों पाकिस्तान में इतनी तादाद नौजवानों की बढ़ती जा रही है जिनको हार्ट अटैक हो रहा है? क्या ऐसी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या क्या ऐसी खुराक है, डाइट है, जो असल जो सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने का तरीका होता है उस पर क्या अमल दरामद नहीं हो पा रहा? मैडम बात ये है कि एक तो लाइफस्टाइल में बदलना। हमारा लाइफस्टाइल पिछले 8-10 साल में इतना chaotic हो गया है कि nobody has any time for himself or herself। ना एक्सरसाइज करते हैं, खाना वक्त पे नहीं खाते, कंटेंट ऑफ फूड इतना खराब हो गया, फास्ट फूड इतने आम हो गए, और सबसे जरूरी बात है हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं कराते। अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग तो बेहद जरूरी है। बाहर के मुल्कों में लोगों का फिक्स GP होता है, साल बाद जाते हैं, अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, वेट चार्ट मेंटेन करते हैं, और बाकी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स इनका सबको पता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सबको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इन एडिशन इज फूड पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन। उसको कंट्रोल करना चाहिए। इतनी मिडिल एज पॉपुलेशन, मिडिल एज के यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक हो जाना है, दिल के मर्ज का लाक हो जाना सबसे बड़ी और खतरनाक बात इसलिए क्योंकि they are in the middle of their working age में तकलीफ हो जाए तो लायबिलिटीज उन लोगों की बहुत होती है और जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये बड़ा जरूरी है, मैं इसी तरह तवज्जो दें कि प्रिवेंशन हो, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर ज़करिया साहब ने भी कहा कि
प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और हम देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी भी इफेक्ट कर रही होती है, फिर हमारी खुराक, हमारी डाइट ऐसी नहीं होती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन पर अमल दरामद करके इसको रोका जा सकता है? जरूरी अब यही है कि बचपन से बच्चों को इस बात की तरफ राग़िब किया जाए कि उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। अनफॉर्चुनेटली वो एज जो पहले ग्राउंड में खेला करते थे बच्चे, अब वो भी खत्म हो गया है। डिजिटलाइजेशन ने इन बच्चों को घर तक महदूद कर दिया है। तो यानी हमारी जनरेशन ग्रो ही इस अजीबो गरीब तरीके से हो रही है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइट का कोई पैटर्न नहीं है, सोने जागने का कोई, और ओवरऑल पूरे मुआशरा इसमें मुलव्वस एक तरह समझ लें कि हमने अपने सोने जागने के रूटीन इस तरह कर दिए हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। वो तमाम रिस्क फैक्टर्स हम में आते जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जिसका सबको पता है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, हर किस्म की, अब तो वेव्स और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो हर वो चीज जो आपको दिल के मर्ज की तरफ लेके जाती है, आपके टीन एजेस से ही हमारे बच्चों में वो चीज आ जाती है, जिसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर 25-30 साल में आ जाते हैं। और ये हार्ट अटैक का मर्ज उस एज में, जहां वेस्ट में अभी सोचा भी नहीं जाता कि इसको दिल का मर्ज हो सकता है, हमारे लोग हार्ट अटैक के साथ दाखिल हो रहे हैं। तो फवाद साहब, वो फैक्टर कितना स्ट्रांग है कि घर में अगर किसी बुजुर्ग को दिल का मसला है तो आगे जनरेशन में होगा? जी, बुजुर्ग नहीं, बल्कि आपके घर में अगर किसी को यंग एज में है, इसको हम फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, कि जैसे किसी भी मर्द को आपकी फैमिली में 55 साल से पहले हार्ट अटैक हुआ है और किसी भी खातून को 65-60 से पहले, तो आप में एक नेचुरल टेंडेंसी हो इस मर्ज की कि आप अब और ज्यादा रिस्क पे हैं कि आप सब कुछ भी ठीक करें तब भी आपकी जीन्स में कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं कि आप में मर्ज आने के चांसेस हो सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि आपको मजीद तवज्जो देनी है अपने आप को मर्ज से बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, कि सेहत की हालत में अपने आप को जज करना सबसे पहले तो ये है ही नहीं। जब खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं। ये जितने रिस्क फैक्टर हमने गिनवाए, ये सेहत की हालत में जब तक चेक नहीं किए जाए पता नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपने आप को इन मेजर रिस्क फैक्टर्स के लिए असेस करे और फिर उस पर तवज्जो देकर उसको कंट्रोल करना है। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, हर फर्द को जरूरी है कि वो इस पर तवज्जो दे। बिलाल ज़करिया साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि कहा गया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फवाद फारूक साहब भी कह रहे हैं कि हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, आपने भी कहा प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, तो क्या एक स्पेसिफिक उम्र होती है जहां ये शो होना शुरू हो जाती हैं अलामात कि आप अब डॉक्टर की तरफ जाएं और मुआयना करवाएं? रिस्क फैक्टर्स तो ऑपरेट शुरू कर देते हैं। फैमिली हिस्ट्री तो पता होती है कि दिल की शिकायत फैमिली में यंग एज पे ही 20s पीपल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ओबेसिटी, वजन बढ़ जाता है, शुगर होने की प्री डायबिटिक हो जाते हैं, कई लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है यंगर एज। तो बाय 30 दे हैव टू बी स्क्रीन। उनकी स्क्रीनिंग बड़ी एक प्रोटोकॉल बननी चाहिए जिसके तहत हो, और ये हमें the government and the social media and all the NGOs have to get involved कि वो लोगों में डिजीज अवेयरनेस और डिजीज प्रिवेंशन पे काम करें। लेकिन जेनेटिक्स तो हम बदल नहीं सकते। जो जेनेटिक्स को प्रमोट करती हैं चीजें, जिसमें आपका लाइफस्टाइल है, आपकी इनएक्टिविटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओबेसिटी है, ये चीजें तो कंट्रोल कर लेना जी हम। ठीक है ना जी? सही। तो हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। जेनेटिक्स को तो बेशक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यस, अपना डाइट प्लान अच्छा कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।